कि मेरे पास फकत 2 लिबास थे और मैं जानता हूं तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए ना। हत्ता के आप सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग हम पर एतराज कर रहे हैं कि आपने मुहर्रम को भी एक फंक्शन बना दिया है। आज से 15-20 साल पहले हम कभी नया लिबास पहनकर इमाम बारगाह में नहीं आते। मैं नहीं कहता नया न खरीदें, लेकिन ये ना हो कि आप 10 दिनों के लिए 10 लिबास सिलवाएं। आप 10 दिनों के लिए 10 लिबास सिलवाएं। साहिबान ईमान, मौला फरमा रहे हैं कम अज कम मेरी इक्तदा तो करें। आप उतना नहीं कर सकते जितना तुम्हारा इमाम ने अपनी जिंदगी गुजारी है, लेकिन कुछ तो करें, कुछ तो इक्तदा करने की कोशिश करें। अगर अमीरुल मोमिनीन की इक्तदा करने की कोशिश करें, हो सकता है मीसम तक पहुंच जाएं, हो सकता है कंबर तक पहुंच जाएं। मौला ये नहीं कहते कि आप अमीरुल मोमिनीन जैसा बने, लेकिन वो तो हमारी तरह के इंसान थे। मीसम हो, कंबर हो, मालिक हो, ये तमाम आम इंसान थे, लेकिन अपने आप को कहां पर पहुंचाया कि अमीरुल मोमिनीन उन पर रश करते हैं। मीसम तम्मार खजूरें बेचने वाला है, वो बहुत अमीर आदमी नहीं है। ये नहीं है कि कूफा का कोई रईस ज़्यादा है, खजूरें बेचता है। हम सारी जिंदगी इस ख्वाहिश में गुजार देते हैं कि आए अल्लाह हमें अपने वक्त के इमाम की एक लहजा के लिए ज़ियारत नसीब फरमा, लेकिन मीसम ने अपना किरदार इतना बुलंद बना दिया कि वक्त का इमाम खुद चलकर उसकी दुकान पर आता है। आम इंसान है मीसम, कोई मासूम नहीं है। वहीं कूफा के रहने वाले उन्हीं लोगों के अंदर था कि जिन्होंने इमाम हुसैन को धोखा दिया। वो भी कूफी थे और मीसम भी कूफी था। साहिबान ईमान, इमाम की इक्तदा इस तरह करनी चाहिए कि जिस तरह मीसम ने इक्तदा की। इमाम की इक्तदा इस तरह करनी चाहिए जैसे मालिक अश्तर ने इक्तदा की। मालिक किस तरह इक्तदा करते थे, किस तरह अपने वक्त के इमाम की इताअत करते थे कि जब सफीन के अंदर उस खैमे तक पहुंच गए कि जिस खैमे से फसाद बर्पा हो रहा था, और उस खैमे इतना नजदीक पहुंच गए थे कि चंद लहजे के अंदर उस शख्स का सर कलम करके अपने मौला के पास लेकर आ जाते, लेकिन उधर से मौला ने हुक्म दिया, आए मालिक वापस आ जा। मालिक अपनी तलवार को नयाम में डालकर वापस आ जाता है। बहुत मुश्किल है। अगर मुझ जैसा इंसान होता तो कहता कि आज उसका सर कलम कर लेता हूं, बाद में मौला से माफी मांग लूंगा। इताअत इस किस्म की होनी चाहिए, इक्तदा इस किस्म की होनी चाहिए। साहिबान ईमान, मेरे पास वक्त नहीं है इससे ज्यादा तफसील से बयान करूं। जब मेरे मौला मक्का से कूफा की तरफ निकल रहे थे, उनका काफिला मुख्तलिफ जगहों पर पड़ाव डालता हुआ चल रहा था कि एक जगह जब मेरे मौला ने एक जगह कयाम किया तो उनके सामने एक और काफिला, छोटा सा काफिला था, 3 आदमियों पर मुश्तमिल काफिला था। एक माँ थी, एक बेटा था और एक बहू थी, जो अभी अभी मुसलमान हुए थे। ज्यादा देर हुए मुसलमान हुए नहीं, कुछ दिन हुए थे कि वो मुसलमान हुए। माँ कहती, आए बेटा सामने वाले काफिले में जा देख, बच्चे भी मौजूद हैं, औरतें भी मौजूद हैं, जा पूछ कहाँ जा रहे हैं। बेटा आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खैमे की तरफ। जब देखता है ना कि रसूल का निवासा अपना घर बार छोड़कर कूफा की तरफ जा रहा है, तो माँ को आके बताता है कि आए माँ,
ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, रसूल के नवासे हैं, वतन छोड़ के कूफा की तरफ जा रहे हैं। तो माँ कहती है, आए बेटा, बेशक मैंने तेरी शादी अभी की थी, हम आज से इमाम हुसैन के काफिले के साथ शामिल हो जाते हैं, काफिले के साथ शामिल हो के करबला में वारिद होते हैं। साथ को जहाँ सब पर पानी बंद होता है, इन पर भी पानी बंद हो जाता है। जब शबे आशूर आ जाती है, तमाम माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं, यकीन हो जाता है कि कल सब ने शहीद होना है। तो ये माँ भी अपने बेटे के पास बैठी होती है और कहती है, आए वहाब, बेशक तुम अभी मुसलमान हुए हो, ज्यादा वक्त नहीं हुआ तुम मुसलमान हुए हो, कुछ अरसा पहले तक ईसाई थे, अब मुसलमान हो गए हो। मैं माँ तुझे हुक्म देती हूँ कि कल बनी हाशिम में सबसे पहले, उनसे पहले तुम अपने आप को इमाम पर कुर्बान करना। आशूर का दिन आता है, बाप आता है इमाम हुसैन के पास, आए मौला हो आका, मुझे मौत की इजाजत चाहिए। इमाम कहते हैं, आए वहाब, तूने तो अभी शादी की है, तेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, तेरी दुल्हन खैमे के अंदर मौजूद है, तू मौत की तरफ जाना चाहता है। कहता है, मौला मैं मौत की तरफ जाने के लिए इजाजत मांगने के लिए आया हूँ। मौला इजाजत देते हैं। बाप जाता है, जंग करता है, जख्मों से चूर चूर होकर वापस खैमे की तरफ आता है, माँ के पास जाता है और पूछता है, अरज़ीतनी या उम्मी, अय मेरी माँ क्या मुझसे राजी हो? तो माँ कहती है, अय बाप तू जिंदा वापस आ गया है, मैंने तो तुझे मौत की तरफ भेजा था, कुर्बान जाऊं करबला की माओं पर। वो माएँ तो ठीक है, बनी हाशिम की माएँ, ये ताजे मुसलमान हुए हैं, करबला की इतनी तासीर है, अपने बेटे को कह रही हैं कि आए वापस चला जा मरने के लिए। वहां आता है, निकलता है, रास्ते में बीवी खड़ी होती है, कहती है, आए वाह मैं कुछ नहीं मांगती तुझसे, फकत दो चीजें मांगना चाहती हूँ। माँ देखती है कि हो सकता है बीवी रोक न दे, कहती है, वाह अब ये बातें करने का वक्त नहीं है, जा जंग करने के लिए जा। बीवी कहती है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं रोकने के लिए यहाँ नहीं खड़ी हूँ, बल्कि मैं फकत दो सवाल करती हूँ। आए बाप, बहुत अरसा नहीं हुआ तेरे साथ शादी का, बहुत मुख्तसर वक्त तेरे साथ मैंने गुजारा है, मैं फकत इतनी ख्वाहिश करती हूँ कि जब जन्नत में जाने लगो तो वहाँ पर मेरा इंतजार करना और मौला हुसैन के पास मेरे साथ वादा करो। वो लेके बाप को मौला हुसैन के पास आती हैं और कहती हैं, ऐ मौला इसको कहें कि मेरे साथ वादा करे कि मुझसे पहले जन्नत में नहीं जाएगा। तो इमाम कहते हैं, ऐ बाप की बीवी, जन्नत का सरदार तो मैं हूँ, इससे क्यों ये वादे ले रही हो? तो कहती है, मौला आपसे भी एक वादा लेना है, आपसे की एक इजाजत लेनी है, मेरा बाप के बाद दुनिया में कोई नहीं है, मौला मुझे इजाजत दे, अभी बाप चला जाएगा, शहीद हो जाएगा, मुझे इजाजत दे कि मैं सैदानियों के खैमों में चली जाऊं, कि जब बाप शहीद हो जाए सैदानियों की इज्जत की वजह से कोई सैदानियों के खैमों में दाखिल नहीं होगा। तो मौला कहते हैं, बाप की बीवी तुझे क्या पता, हमारे शहीद होने के बाद सैदानियों के खैमों को भी लूटा जाएगा, मेरी बहनों के हाथ फंसे गर्दन बांधे जाएंगे। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिब।